सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है कोमल यादव और मैं हूँ एक एसएससी एस्पिरेंट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मॉक का एक अच्छा एनालिसिस आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने एक मॉक दिया है, करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन थे जो कि जनवरी के करंट अफेयर्स थे, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स मिस कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती। दैट्स वाई मैं अभी करंट अफेयर्स और सब कुछ एक साथ लेके चल रही हूँ। जो चीज़ें मैं लास्ट में करती हूँ वो मैं पहले से ही अपनी तैयार करके रखना चाहती हूँ इस बार, ताकि मुझे रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाए। जैसे कि 2 महीने ही बचे हैं CHSL के लिए, तो आप भी हार्ड वर्क करिए, आप भी स्मार्ट वर्क करिए। और ये मैंने मॉक दिया था जिसमें 10 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे 4 ही सही हो पाए। तो सबसे पहले आप मॉक देते हैं और मॉक में आपके जो भी गलत होते हैं, जो आप अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं, उन 10 क्वेश्चन के साथ और आपको ये पता चल गया है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो अब आपको जो नहीं आता है, अब आप उसको रैप अप करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी रैप अप करेंगे। और सिर्फ करंट अफेयर्स में वही चीज़ मत पढ़िएगा। अब जैसे कोई टॉपिक है किसी भी चीज़ के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, पैरा ओलंपिक्स के बारे में, कि कहाँ हुए करंट अफेयर्स से सवाल, तो आप उसी टाइम पे उस पैरा ओलंपिक्स गेम्स के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। या उस वो कहाँ पे हुआ था, कौन विनर था, राइट। तो एनालिसिस करते हुए आप वो 10 क्वेश्चन का एक पेज में पूरा अपना एक नोटबुक बनाइए मॉक के लिए, जो आज जहाँ क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं आप उनको लिखेंगे। तो ये मैं वही कर रही थी, अपने मॉक का एनालिसिस करते हुए जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा कर रही थी वो मैं सारी लिख ही रही थी। और लिखने के बाद सिर्फ उसे छोड़ देना नहीं होता, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, उसको एक टाइम पीरियड के बाद रिवाइज़ कीजिए। यही एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप अपना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे। और ये मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, जो कि मैं हमेशा करती आती हूँ। ये पहले के भी हैं कुछ। तो इस तरीके से आप नोट्स तैयार कीजिए कि कॉपी के बीच में लाइन खींच के। और अपने नोट्स के एनालिसिस में मैं चैट जीपीटी की बहुत बड़ी भूमिका मानती हूँ, क्योंकि ये मेरे को सारा डाटा एक साथ कलेक्ट करके देता है। हालांकि कभी कई बार गलत भी होता है, तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चैट जीपीटी से निकालने के बाद सारा एक्स्ट्रा डाटा लिखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ने लग जाती हूँ। कंजक्शन थोड़ा मेरा वीक है टॉपिक, जो मुझे लगता है वीक है टॉपिक। आज संडे था तो आज मेरा जो टॉपिक वीक होता है उसको मैं छेड़ती हूँ। और तो संडे को मैंने कंजक्शन किया, और केडी कैंपस में मैं पहले पढ़ती थी तो मेरे पास उसकी बुक थी, तो उस बुक्स के थ्रू मैंने अपना रिवीजन किया। एक मॉक भी लगाया जो मैंने कल लगाया था, उसमें मेरे 135 गैस मार्क्स थे। उसका एनालिसिस किया, कल मैं कर चुकी थी लेकिन आज मैंने रिवाइज़ किया फिर से कि वो मैं भूल तो नहीं गई हूँ। और यही अच्छा एक तरीका है। देन उसके बाद कंजक्शन के रूल्स पढ़े और हाईलाइट किया उसको। और रानी मैम की वीडियो ली थी कंजक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए, सबसे बेस्ट मुझे वही लगता है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा, फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली